आइए बेटा, आज बात करेंगे हम लोग एमीन पे। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक था कीटोन, कंप्लीट हो गया था। आज हमारी बात होगी एमीन पे। तो हम लोग एमीन का आईयूपीएसी नॉर्मल कैसे सीखेंगे आज। ठीक है बेटा, और इसके साथ में देखो बात करते हैं एमीन। तो एमीन में आपको पता है एन होगा नाइट्रोजन। तो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 7। इसकी संयोजकता कितनी है, वैलेंसी कितने बॉन्ड बनाता है, कितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है, बात करते हैं अभी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे 1s2 2s2 2p। देखो बेटा, अगर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर काउंट कर दें क्योंकि ये ऑर्बिटल जो होता है 1s और 2s, ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको काउंट करते हैं। 4 तो हो गया, यहाँ पर कितने जाएगा 2p3। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं कोर। इनको दिखिए होगा 3 2 5। इन दोनों को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि के सेल्स और ये के बाद एल। तो कहने का मतलब है मेरा, इसके पास ये जो 5 हैं ये आउटर मोस्ट सेल्स, आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब होता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कंफर्म हो गया। अब तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, आपको पता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए बेटा हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है 8। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से 8 में से अगर हम 5 को करते हैं माइनस तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसको कहते हैं बेटा वैलेंसी, हिंदी वाले संयोजकता, इसको बोलते हैं संयोजकता। तो कहने का मतलब होता है नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो उसकी वैलेंसी होती है 3। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाने हैं 5। देखो बेटा, ये मेरा नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे दिखाएंगे आप 2। और इसके बचे हुए जैसे ये इस तरीके से ये जो होते हैं, तो ये सिंगल चाहिए तो आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं। इनका है ऐसे हैं ऐसे हैं। ठीक, तो ओवरऑल कितने हो गए 5। ये आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो गए 5। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, 2 होते हैं बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 3 3 होते हैं बॉन्ड पेयर। 1 2 3 ये बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पर जो होते हैं एक जोड़ा जो होता है इसको कहते हैं लोन पेयर। इसको कहते हैं लोन पेयर, हिंदी में एकांक युग्म। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन एलिमेंट में 3 तो होते हैं बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो पेयर होता है ये होता है लोन पेयर। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब होता है अगर जब इसकी वैलेंसी कितनी होती है आपने देखिए 3, तो जब ये बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से H के साथ में, ये इस तरीके से ये H, तो जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये पिरामिड होता है, मतलब कि ऊपर उठा हुआ। इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके जो 3 पैर होते हैं इस तरीके से ये, और मेरा हाथ, ये एक पिरामिड है। एक एच, दूसरा एच, तीसरा एच। तो ठीक है, बोर्ड पर ड्रॉ करने का तरीका ये। हाथ हमारा जो यहाँ पे 3D देख रहे हैं, बोर्ड 2D है, तो आप लोग इमेज कीजिए। ठीक है बेटा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से अमोनिया का, ये NH3 जो होता है ये NH3 लोन पेयर के साथ होता है। तो अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक पेयर रखा हुआ है, अगर एक है तो वो सिंगल लोन पेयर होता है, अगर 2 होंगे तो वो डबल लोन पेयर। ऑक्सीजन एलिमेंट, इसके पास 2 होते हैं बॉन्ड पेयर, और ये 2 होते हैं लोन पेयर। ठीक है बेटा, तो ये क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा था एमीन, तो थोड़ा इसके बेसिक नॉलेज आपको देना था मुझे। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, वैलेंसी कितनी होती है, और ऑक्टेट पूरा कैसे होता है। तो ये सारी बातें बेटा हमने आराम से आपको समझा दी हैं। ठीक, वैलेंसी निकल आई। तो इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना, ये इस तरीके से बनी होती है। इस तरीके से आप साथ साथ चलते रहिए, नोट डाउन करते चलिए। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात तुम्हारी समझ आ गई है। 3 बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्डिंग हो रही है, लोन पेयर का मतलब अपना एक पेयर जोड़ा पूरा ऑर्बिटल बना हुआ है। ठीक है भाई, तो अब इतनी बात हो गई, लिख लिया आप लोगों ने साथ में। आगे चलते हैं। इसके बाद में इसका भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है। जैसे मेरे पास ये NH3 है, अगर यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं तो ये अगर RNH2 मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया है -H+R। ठीक है, यहाँ से चलते हैं -H+R। तो देखो बेटा क्या
हो जाएगा ये R, ये N, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी H, देन फिर H प्लस R कर देंगे तो बेटा ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आएगा ये वाला। इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो बेटा ये वाला जो केस है इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, ठीक है। सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री। देन टर्सरी, इसका जो होता है ये होता है 3 डिग्री। ये टर्सरी जो होता है ये 3 डिग्री का होता है। तो कहने का मतलब होता है डिग्रियों के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए। अब ये डिग्री है क्या बेटा, अमोनिया का हमारा NH3 था, ठीक। इसको क्या करना है, ये हमारा अमोनिया, ये हमारा अमोनिया था। जैसे ही अमोनिया की बॉन्डिंग एक H के साथ करा दी, एक R के साथ करा दी, तो ये मेरा प्राइमरी बन जाता है। क्योंकि जब भी नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किसी भी, ये R का मतलब क्या होता है बेटा, R का मतलब आपको पता है C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें आपको बता रखा है मैंने। R जो होता है R की जगह पे इनको रखा जा सकता है। वही भी IUPAC में सीखना है हम लोगों को, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर ये सिंगल लगा हुआ है तो प्राइमरी, N के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 R है प्राइमरी, यहाँ पर 2 R हैं सेकेंडरी, यहाँ तीनों R हैं, इनको टर्सरी कहा जाता था। यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन था इसका एमीन्स का, वो आप लोगों ने देखा भी। इसका जो क्लासिफिकेशन था बेटा एमीन का, ये प्राइमरी होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें चलेंगी, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी का, टर्सरी क्या होता है, ठीक है बेटा। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था। जो मेरा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमोनिया। अब देखते हैं इसका, थोड़ा सा डिफरेंट IUPAC नाम इसके, थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे तो फिर आराम से कर सकते हैं। जैसे कि CH3, CH2 और ये NH2। देखो बेटा कंपाउंड है, ये है एथेन। स्टडी कर रहे हैं हम एमीन। अभी हम करेंगे एमाइड, CuNH2 लगाएंगे तो अलग चीज़ है इसमें एमीन। तो बेटा इसमें क्या होता है, एथेन का ई निकल के एमीन जुड़ता है, एथेनामीन। इस तरीके से ये एथेनामीन, ठीक। इसको हम लोग एथेनामीन बोलेंगे। कहीं कहीं पर नाइट्रोजन के साथ जब 2 बॉन्ड लगे होंगे या नाइट्रोजन बीच में दिया होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बेटा आराम से हमें समझना। इसका आपको पता है, इसको एथेन होता है 2 कार्बन को, तो एथेनामीन हो गया, ये पहला वाला कंपाउंड था। सेकंड अगर हम बात करें तो देखो CH3, CH2, CH2, NH2। तो ये 1 2 3 नंबरिंग कार्बन की बेटा ध्यान रखना। तो इस तरीके से मेरा क्या है, ये प्रो 1 एमीन, ठीक, 1 पे लगा हुआ है 1 एमीन। नेक्स्ट बात करते हैं CH3, CHNH2, CH3, 1 2 3। इसका क्या करेंगे प्रोप प्रोप 2 एमीन। प्रोप 2 एमीन करने का मेरा मोटिव है, क्यों किया था, क्योंकि 2 नंबर पे एमीन लगा हुआ है। यहाँ तक मेरे किसी बच्चे को डाउट नहीं आ रहा होगा, आराम से सरल भाषा में समझ रहे हैं बच्चे हमारे, ठीक है भाई। अब हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें। तो वो चेंजेस क्या होगा जरा उसको देखिए आप लोग। चेंजेस करना है, और देखो भैया तो चेंजेस में क्या करना है, आइए देखते हैं, बात करते हैं। जैसे कि CH3 बीच में हमने N दे दिया, CH3 CH2 के साथ चलेंगे, CH2 CH3। तो ये मेरा बीच में नाइट्रोजन है। देखो इसके नाम पे आपको लिखना है N मेथिल एथेनामीन। थोड़ा समझो,
जब भी नाइट्रोजन अगर किसी भी कंपाउंड में बीच में दिया होगा तो ये एन मेथिल का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रुप है यहाँ अटैच है। जैसे ओ ईथर जब पढ़ा था तो ऑक्सी किया था बेटा हम लोगों ने, तो इस वाले केस में क्या होता है, ये एन एन मेथिल का मतलब होता है ये वाला जो मेथिल है एन के साथ जुड़ गया। अगर ये दो होंगे तो फिर एन कॉमा एन। वही बात है जैसे कि कोई भी कंपाउंड बेटा, जैसे कभी क्या कर रहे हम लोग कल लोग पढ़ते थे कल तक अगर किसी एलिमेंट के ऊपर एक ऊपर नीचे लगा, ऊपर लगा सिस्त्री एक लगा नीचे, तो 2,2 बोलते थे, 2,2 डाई थे। इसी तरीके से इसमें एन सिंगल लगा हुआ तो मेथिल, दो लगे होंगे तो क्या होगा, तीन तो क्या होगा, आगे बात करेंगे अभी। तो ये एन मेथिल और ये एथेनामीन, क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ बीच में, ठीक। एन मेथिल, ये मेथिल सर क्यों जुड़ रहा है, इस नाइट्रोजन के साथ अगर एक से जुड़ा हुआ है तो उसको एन मेथिल बोलेंगे। दो जुड़े होंगे, आगे देखते हैं। जैसे एक और कंपाउंड उठाते हैं, जैसे ये देखते हैं बेटा CH3N, CH3N, हमने वो टर्सरी कंपाउंड उठा लिया है, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब अब देखो कंपाउंड टर्सरी उठाया हमने, ओके देखो N, N डाई मेथिल और मेथेनामीन, ये ऑक्सीजन कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हैं। कैसे, चाहे तो आप इसको इधर ऐड कर दो या इसको इधर ऐड कर दो। इस एक तो बेटा मेरी रहती है कार्बन चेन IUPAC की, कोई भी एक सीरीज, बाद ग्रुप के नाम लिखते थे हम लोग, वही इसमें है। इस एन को दो बार लिया, एन कॉमा एन डाई मेथिल, डाई मेथिल क्यों कर दिया था, क्योंकि दो बार लगा हुआ मेथिल, ठीक है ना, तो डाई मेथिल हो गया और कॉमा फिर ये इथेनामीन। मेथेनामीन करने का मतलब क्या कि बेटा देखो या तो इधर जोड़ दो, क्या बचेगा, इन दोनों के नाम यहाँ लिखेंगे। सिंगल चेन को क्या कहते हैं, मैथ, आपको पता है। जब सिंगल चेन को मैथ कहते हैं और बाद में ये मैथ अटैच किसके साथ में है, तो ये एन के साथ, तो ये मेथेनामीन, कंफर्म होगी बात, तो इसको मेथेनामीन कहते हैं। इतनी बात समझो, एक बार और समझो। इस वाले केस में देखो बेटा क्या है, एक सिंगल CH3 लगा हुआ था तो मेथिल, और दो कार्बन को एथेन कहते थे, और एमीन जुड़ा हुआ तो एथेनामीन। इस केस में नीचे आ गया तो इसमें एन के साथ अलग अलग लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पर एन कॉमा एन डाईमेथिल, एन कॉमा एन डाईमेथिल, और सिंगल कार्बन को मेथेन कहते थे, मैथ, और ये मैथ जुड़ा के साथ में एन के साथ, एन मतलब एमीन, एमीन का मतलब नाम आ जाएगा तो मेथेनामीन, ठीक है बेटा। उम्मीद करते समझ में आप लोग कह रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे जब बात करेंगे बेटा इस तरीके से बात होगी, आगे जब बात होगी इस तरीके से। अच्छा देखिए बेटा, ये C2H5 एन C2H5 CH2 CH2 CH3, ओके, एक और CH2 है ये, तो ये लास्ट में CH3, मतलब कहने का 1 2 3 ये 4। आप लोगों को पता है एन कॉमा एन, बीच में कॉमा लगाना, उसी कार्बन के साथ या उसी नाइट्रोजन के साथ में दो एलिमेंट लेंगे और एन कॉमा एन, और ये है क्या, ऐसे लगा लिया बीच में आप लोगों ने, डाई का मतलब दो, एथिल, डाई एथिल ब्यूटेनामीन, क्योंकि हमारी जो चैन है 4 कार्बन की है, ब्यूट, आपको पता जुड़ा के साथ में एन के साथ ब्यूटेनामीन। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे बात करे, शेयर करे, पूछ सकता है सर, यह समझ नहीं आ रही चीज़ें, उनको बहुत प्रॉपर तरीके से हम समझा देंगे। और साथ साथ अगर जो बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको डाउट आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने उनको इतना एक्टिव कर दिया है कि वो गलतियाँ नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, 1 2 3 प्रायोरिटी अगर आपके सामने आ जाए इस केस की कि भाई यहाँ से नंबर क्यों नहीं दिया था, डबल बॉन्ड स्टेबल था या तो इस वाले केस में हम एमीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग हमारी इस साइड से होगी, ठीक है भाई। तो नंबरिंग इसका हमें इस साइड से दे रहा है। तो 3 कार्बन को आपको पता क्या कहते हैं, प्रोप 2 डबल बॉन्ड लगा भाई, प्रोप 2 क्यों किया, 2 पे लगा है ENE, प्रोप 2 इन। इतनी बात में कोई डाउट किसी को भी, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं,
डबल बॉन्ड हमारा कहाँ लगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ हमारे बीच में, तो प्रोप टू इन। अब इसके बाद में प्रोप टू इन के बाद में एक नंबर क्या लगा है, किसी को दिक्कत, प्रोप टू पे डबल बॉन्ड था, ई नहीं लगा सकते लास्ट वाला, ये हटा दिया। वन पे क्या लगा हुआ है, NH2, NH2 क्या बोलते थे आप लोग, एमीन, तो वन पे लगा एमीन। इस वाले केस में अगर ऐसा नाम आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, नाम दे देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर कुछ चेंजेस आता है, NH2 CH2 का होल 6 NH2, इस टॉपिक को हमने कल डिस्कस किया था। इस चेन के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले से ही सबको पता है बेटा। तो देखिए, देख लेते हैं इसको, जरा समझ लेते हैं। देखो भैया, NH2 दोनों तरफ है, NH2 यहाँ बीच में है, ये CH2 का होल 6 का मतलब क्या होता है, ये 2 2 4 5 हो गए 6, 2 2 4 देखो 6, होल 6 का मतलब था ये CH2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, और देन NH2, खत्म बात, नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब होता है हेक्स, आपको पता है 6 कार्बन चेन को हेक्स बोल देता था, हेक्स 1,6 डाई। भाई एक और 6 पे तो कुछ लगा हुआ है, डाई एमीन, ठीक, हेक्स 1,6 डाई एमीन। इतनी बात बच्चों को दिमाग में गई होगी। ठीक है भाई, आगे हम लोग बात करते हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड पे जाएंगे जी। अगर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का मतलब होता है 6 मेंबर रिंग जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड लगे अल्टरनेट 1 2 3, अगर इस पर कहीं लगा हुआ है NH2, आप लोग उसको मुंह उठा के बोल दीजिएगा एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन या बेंजीनामीन, बेंजीनामीन बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो नाम है इसको एनिलीन ही बोल दीजिए, या बेंजीनामीन भी बोलेंगे चलेगा। ठीक है भैया। अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं इस वाले रिंग में, सिस्टम है यहाँ पर बेंजीन रिंग का, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया NH2 1 2, आगे डालना है जरूरत नहीं, आपको पता है। 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 मेथिल, 2 मेथिल एनिलीन आप बोल सकते हैं, 2 मेथिल एनिलीन आप बोल सकते हैं, 2 मेथिल एनिलीन आप बोल सकते हैं, ठीक, या 2 मेथिल बेंजीन एमीन यानी कि बेंजीन अमीन, ये आप बोल सकते हैं, दोनों भी नाम ठीक है, चाहे आप उसको बोल दें चाहे आप उसको बोल दें। वैसे एनिलीन आप लोग सीख रहे हैं ज़्यादा ठीक है। ठीक है भाई, दोनों ही नाम ठीक है, गलत, बेंजीन अमीन भी बिल्कुल सही है और ये भी ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ में अगर हमारा, बेंजीन रिंग के साथ में अगर हमारा NH2 लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा लगा हुआ Br, ब्रोमो एनिलीन बोलेंगे, बिल्कुल सही है, ब्रोमो एनिलीन आप लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। या इसकी पोजीशन को अगर आप फिक्स करते हैं तो भी ठीक है, 1 2 3 4, इसको 4 ब्रोमो एनिलीन भी बोला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी नाम डालेंगे चलेगा, टीचर नहीं काटेगा। और इसके बाद में बात करते हैं बेटा आपका, अगर एक कंपाउंड और ले लेते हैं जो आज का लास्ट कंपाउंड है IUPAC का एमीन का, तो आइए जरा देखते हैं। देखिए भाई, आज बात करते हैं, देखो भैया, N कॉमा एन डाई मेथिल क्यों बोला है, बीच में भी से कह रहा है आपको, N के साथ 2 CH लगे हैं तो N कॉमा एन डाई मेथिल, मेथिल के बाद में बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ तो बेंजीन जो होता है, बेंजीन का देखो बेटा इसमें क्या होता है, बेंजीन तो बेंजेनामिन यानी कि इसका ई हटा के बेंजेनामिन बोल सकते हैं, ठीक है, ई हट जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे चौबा से लिखते हो, इसका बेंजेनामिन होता है। ठीक, अगर चाहेंगे तो आप इसको बेंजेनामिन
आप ये भी इसको बोल सकते हैं, ये भी जी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी तुलना में ये बोलिए कुछ भी मतलब या हिंदी वाले तो अपना लिख सकते हैं, इसमें बेंजीन लास्ट का ई हट जाता है, बाद बाकी सब कुछ क्लियर। तो बेंजामीन बोल दीजिएगा, एन कॉमा एन लगा हुआ है, कहाँ कहाँ लगे हैं सब कुछ सुबह क्लियर था, मैंने बता दिया। एक का लगा होगा तो केवल एन, अगर दो लगे होंगे तो दो, अगर ये तीन लगे होंगे तो तीन लगे, अगर होंगे वही केस दिखाया। एक पेरेंट चेन होगी हमारी तो दो ग्रुप होंगे तो ठीक एन कॉमा एन हो जाएगा। तो ये सारी चीज एमीन का आज आईपीएससी क्लियर हो गया है। अब जो बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। सब कुछ करने के बाद में हम लोग आगे आने वाले हैं किस चीज़ पे, फिर हम आगे स्टडी करेंगे, एक सिस्टमेटिक चैप्टर उठाएंगे उसको पढ़ेंगे। अभी आईपीएससी का थोड़ा सा और रह गया पढ़ा, उसको पार कर लें, इसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।